विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 है जो उसकी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल लेकर आए हैं, जो आपको समझाने वाले। पिछले 2 वीडियो में हमने आपके लिए प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न समझा दिया है। तो आइए अब उसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। यानी हमें इन जो संख्या के जो युग्म दिए गए इनका हमें पहले इसका LCM और HCF ज्ञात करेंगे, इसके बाद जांच भी करके दिखाएंगे कि क्या ये सही है या गलत है। तो आइए देखते हैं। दूसरा का जो पहला सवाल है 26 और 91। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हल लिख लेते हैं। अब 26 के हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 26 के जो गुणनखंड, पहले सवाल को ही लिख लेते हैं कि 26 और 91। 26 और 91, तो 26 और 91 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 26। अब 26 में हम 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 तियम 6 और 13 का भाग देंगे, 13 में एक बार जाएगा। इसी तरह 91 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, तो 91 में कितने से भाग जाएगा? 91 में भी 7 का भाग जाता है। 7 एकम 7 बचा 2 हो गया 21, 7 तिया 21। अब 13 का 13 में एक बार। तो इस तरह ये गुणनखंड आ चुके हैं। अब इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 26, इसलिए 26 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणा 13 और 91 बराबर लिखेंगे 7 गुणा 13, 7 गुणे 13। तो इस तरह से ये इनके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इनका HCF ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अथा HCF 26 और 91 बराबर। तो HCF क्या होता है? दोनों ही संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है इनमें जो उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर है वो है 13 है। तो इसका HCF 13 हो जाएगा। इसके बाद LCM एवं LCM, तो यहाँ लिखेंगे LCM 26 और 91 बराबर। तो LCM में हमें इन दोनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को शामिल करना है। तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे, 7 भी लिख लेंगे और 13 भी लिख लेंगे। यहाँ पर 2 एक ही बार आया है, 7 एक बार आया और 13 यहाँ एक बार, यानी इसमें बड़ी घात लिखी जाती। तो 13 की सबसे बड़ी घात 1 है, तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे। अब इनका हम गुणा कर देंगे, तो 7 का 2 में करेंगे 14 हो जाएगा गुणा 13। अब 14 से 13 में गुणा करेंगे तो 42 का 2 यहाँ से लाइन 4 और 14 एकम 4 और 18 182 हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि इसका HCF 13 है, LCM 182। आइए अब इसकी जांच करके दिखाते हैं। दोनों जांच करने का जो फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो इसको हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला है, इसको एक तरह से आप सूत्र कह सकते हैं। तो यहाँ पर N1 का जो मान है वो है 26 और N2 का मान है वो है 91। इसके बाद HCF इनका 13 है और LCM है 182। जांच करने का मकसद ये है कि ये दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए यदि हमारा HCF और LCM सही है। तो आइए गुणा करते हैं। यहाँ पर 13 दूनी 26 का 6 यहाँ से लाए 2, 13 8 104 और 2 106 का 6 हाथ से लाएगा 10, 13 एकम 13 और 10 23 हो जाएगा। तो 2366। और आप इनका भी गुणा करके देखेंगे जब, तो इसमें भी आपको कितना मिल जाएगा? 2366। गुणा करके आप देख लेना। तो इस तरह से ये दोनों बराबर आ जाते हैं। तो ये अपना पहला सवाल हो गया। इसके बाद हम दूसरा सवाल समझाएंगे।